नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सप्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में गूंजे विरोध के स्वर। विभाग ने सरकार के रवैये का किया विरोध। कई मांगों को लेकर सीएम से लगाई गुहार। नवनिर्वाचित विधायक अजय टंडन ने ली शपथ। दमोह की जनता को दिया जीत का श्रेय। टंडन बोले 15 महीनों के काम को जनता ने किया पसंद। और इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने दिए संकेत। 1 जून से होगी इंदौर में अनलॉक की प्रक्रिया। शहर अलग अलग चरणों में होगा अनलॉक। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विधानसभा पहुंचे। यहां वे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। बता दें, दमोह उपचुनाव जीतकर निर्वाचित हुए कांग्रेस विधायक अजय टंडन का आज शपथ ग्रहण समारोह था। यहां कमलनाथ ने कहा कि दमोह की जीत इस प्रदेश की जनता की जीत है। दमोह की जनता ने बीजेपी को हराकर यह साबित कर दिया कि अब इस प्रदेश में खरीद फरोख्त और धोखेबाजी की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। वहीं हनी ट्रैप मामले पर दिए अपने ताजा बयान पर कमलनाथ ने कहा कि सीडी सबके पास है। कमलनाथ ने कहा कि अगर मुझे ब्लैकमेल करना ही होता तो मैं जब सरकार में था तब कर लेता। ये जीत हमारे संविधान की थी। ये जीत सौदेबाजी की राजनीति को पराजित करने का परिणाम था कि अपने प्रदेश के जनता, मैं दमोह के मतदाताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने सच्चाई पहचानी और सच्चाई का साथ दिया, अजय टंडन जी का साथ दिया और प्रदेश में और देश में एक संदेश भेजा कि ये घिनौनी राजनीति चलने वाली नहीं है। देखिए, सरकारी आंकड़े बोगस हैं, ये धोखे के हैं, फ्रॉड हैं। मुझे उन आंकड़ों से मतलब है कितनी लाशें शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंची। ये आंकड़े सब कब्रिस्तान और शमशान घाट में होते हैं। इसमें से 80% मैंने गिन ली। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। नर्सों के नाम परिवर्तन, इंक्रीमेंट, रात्रिकालीन भत्ता सहित अन्य मांगों को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट अधिकारी कर्मचारी संघ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है। संघ के पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि बहुत सी मांगे अनार्थिक है, लेकिन बावजूद इसके सरकार ऐसे मामलों को ठंडे बस्ते में डाल देती है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा सरकार केवल कर्मचारियों को लॉलीपॉप थमाती है। कर्मचारियों के हितों को लेकर सरकार कोई ठोस आदेश जारी नहीं करती। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, चाहे वो ड्रेसर हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, लगातार कई वर्षों से इन संवर्गों की मांग को लेकर संघ के द्वारा लगातार शासन विभाग माननीय मंत्री जी से चर्चा कर प्रत्यक्ष चर्चा भी की गई, लिखित रूप में ज्ञापन भी दिए गए, परंतु आज दिनांक तक एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, जो बड़ा दुर्भाग्य है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश की विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायक अजय टंडन ने विधायक पद की शपथ ली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी जीत का श्रेय दमोह की जनता और कमलनाथ सरकार के काम को दिया। विधायक टंडन ने कहा कि कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल को या उनके काम को जनता ने सराहा है। यही वजह रही कि उपचुनाव में जनता ने कांग्रेस को मौका दिया। वहीं टंडन ने उम्मीद जताते हुए कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में काबिज होगी। कौन क्वेश्चन कर रहा है? पढ़ो आप पूछिए, आप जो पूछेंगे हम बता देंगे। दमोह उपचुनाव में कांग्रेस की जीत है अजय टंडन की, ये बताइए आप। दमोह उपचुनाव में सबसे पहले तो दमोह की जनता की जीत है, उसके बाद में कांग्रेस की जीत तो है ही है, क्योंकि मैं कांग्रेस का उम्मीदवार था। और यह जो जीत हुई है, जो पिछले जो हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जिसके मुखिया और मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी थे,
कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो 15 महीने कांग्रेस ने काम किया था वह काम जनता ने पसंद किया है और जनता 2023 में पुनः कांग्रेस को स्थापित करना। शपथ ग्रहण समारोह में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी मुख्य रूप से मौजूद थे। उन्होंने नवनिर्वाचित विधायक अजय टंडन को शपथ दिलवाई। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में 80% के करीब विधायक वैक्सीन का डोज ले चुके हैं। वहीं एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में सभी विधायकों ने जितने आर्थिक सहयोग हो सके किया है, लेकिन इसका कोई डाटा विधानसभा के पास अभी तक नहीं आया है। व्यवस्था हो ताकि सत्र भी हो और सरकार के कामकाज में कोई व्यवस्था बनाने पे विचार चल रहा है क्या कोरोना काल में? नहीं, अभी तो जैसे सत्र को लेकर सर नहीं, अभी जो रेगुलर सत्र जिनकी बात आप कर रहे हैं, रेगुलर सत्र का समय ही नहीं आया ना। अभी तो मार्च में अपन ने समापन किया बजट का। वैसे भी जुलाई के लास्ट और अगस्त के प्रथम में जो वर्षाकालीन होता है, तो अभी से उसकी कैसी बात करें? प्लान है क्या कोई भी ऐसे? प्लान तो जो आवे तब ना प्लान हो, पहले उसका समय तो। धार जिले के बाग थाना क्षेत्र में डेहरी चौकी पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर डेहरी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए देवी सिंह को गिरफ्तार किया, साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है। इन दिनों निवाड़ी जिले की पुलिस हाथों में ढोल, मंजीरा और माइक पर गाना गाते नजर आ रही है। दरअसल पुलिस जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रही है, उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस विभाग जरूरतमंदों की मदद भी लगातार कर रही है। इसी के चलते अब लोग पुलिस विभाग से डर नहीं रहे। हो रहा है 45 के ऊपर जितने लोग हैं उनका भी वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वैक्सीनेशन सेंटर जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन लगवाएं। कोरोना से डरे नहीं, वैक्सीन करवाएं, खुद को शील्डेड करें। सुरक्षा कवच वैक्सीन ही है आप लोग सभी लोगों का, तो सब पुलिस और प्रशासन आपसे मिलकर यही अनुरोध कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाएं और खुद को सुरक्षित करें। धन्यवाद। राजगढ़ जिले की ब्यावरा तहसील के सुठालिया नगर परिषद में कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख अस्थायी केंद्र बनाए गए हैं, जहां कोरोना की जांच हो रही है। बता दें, यहां उन लोगों की जांच हो रही है जो बिना वजह बाजार में घूम रहे हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अधिकारियों का नगर भ्रमण भी लगातार जारी है, यानी कि उनका दौरा भी जारी है। हाल ही में लापरवाही बरतने पर 6 दुकानें भी यहाँ सील कर दी गई। शुक्रवार को सर्वधर्म संघ ने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल ऐसे लोग जिन्होंने आपदा को अवसर बनाकर रेमडेसिविर अन्य जीवन रक्षक दवाओं का अवैध कारोबार करने और नकली दवा बनाने का काम किया है, उन सभी पर कार्रवाई को लेकर संघ के अध्यक्ष मंजूर बेग ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सरकार एक कमेटी गठित कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाए और सबसे महत्वपूर्ण, जो भी आरोपी हैं उन्हें आजीवन सजा दी जाए। जी को ज्ञापन दिया, क्या मामला? पिछले 1 से 1.5 माह से पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस की जो लहर में पाँव पसारे थे, उस बीच कुछ लोगों ने नाजायज फायदा उठाते हुए जब देश से, प्रदेश से और शहर के ही जिलों से रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी महत्वपूर्ण दवाइयाँ गायब हुई और बाद में बाजार में ऊंचे दामों पर बिकी, ब्लैक मनी हो, तो इसको लेकर रेमडे इंजेक्शन को लेकर पूरे देश में बात उठी है। कई राज्यों में प्रकरण दर्ज हुए हैं। शुक्रवार को इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने मीडिया से बात करते हुए संकेत दिए कि 1 जून से शहर को जनता कर्फ्यू से मुक्ति मिलेगी। जोन स्तर पर संक्रमण की समीक्षा कर जनता कर्फ्यू से मुक्ति मिलने लगेगी। कलेक्टर की माने तो पहले चरण में सब्जी और किराना दुकान, इसके बाद थोक व्यापार, निर्माण गतिविधियों को छूट मिलेगी। दूसरे चरण में दुकानें और रेस्टोरों में टेक अवे की अनुमति होगी। बार 7-8 दिन का थोड़ा सख्ती करके और कंटेनमेंट एरियाज आइडेंटिफाई कर लें। इसीलिए आज बैठक ली थी सारे पूरे ज़िले के अधिकारियों की कि किस जगह पे कितनी संक्रमण दर है। गांव की पूरी एनालिसिस हुई है, चारों सब डिवीज़न, चारों ब्लॉक के गांव की एनालिसिस की गई है, शहर के सभी हिस्सों की गई है कि कहाँ कहाँ संक्रमण दर ज़्यादा है, कहाँ पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, कहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। जहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं उसको कंटेनमेंट एरिया बना के स्ट्रिक्टनेस करना, उसके अंदर स्क्रीनिंग करना, डिटेल उनकी सैम्पलिंग कराना उनकी, ताकि 31 मई तक
ये क्षेत्र हमारे सेटल डाउन हो जाए, ठीक हो जाएंगे। जो हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं कंटेनमेंट एरिया बना करके, उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स रखते हैं जो फॉलो होते हैं। उन प्रोटोकॉल्स के तहत काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है, लोगों में भी अवेयरनेस आती है, सतर्कता आती है जो कंटेनमेंट एरिया बनाया जाता है। ये 30-31 तक जो भी ऐसे क्षेत्र बचेंगे जहाँ पर संक्रमण स्टिल ज़्यादा रहेगा, तो उनको फिर हम लोग बांध के रखेंगे कंटेनमेंट एरिया के रूप में। शुक्रवार को धार जिले के बदनावर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार के खिलाफ झूठे प्रकरण को निरस्त करने की मांग की है। उनका ऐसा कहना था कि जो प्रकरण उमंग सिंगार पर दर्ज किया गया है वो झूठा है। इस मौके पर पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गंदवानी के कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार के खिलाफ दर्ज किया प्रकरण पूरी तरह झूठा है, बेबुनियाद है। ऐसे प्रकरण की हम निंदा करते हैं। आज हमने राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को दिया गया है, जिसमें झूठे दर्ज प्रकरणों को वापस करने, निरस्त करने की। भोपाल के गोविंदपुरा से विधायक कृष्णा गौर ने बीएचईएल कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की है। कृष्णा गौर ने कहा कि कोरोना काल में हम और हमारी सरकार लगातार लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में विधानसभा क्षेत्र में कोरोना पीड़ितों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विधायक निधि से 20 लाख रुपए भी दिए गए। अब इसी बीच कृष्णा गौर ने भारत सरकार से मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि बीएचईएल के दिवंगत कर्मचारियों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और अनुकंपा नियुक्ति भी की जाए। मेरी लगातार कोशिश यही है और लगातार नीचे भी मैं हर वैक्सीनेशन सेंटर पर नज़र रखे हूँ। पूरे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में 22 स्थानों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है और अभी भी मेरी कोशिश यही है कि वैक्सीनेशन सेंटर और बढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता को देखते हुए वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाए जाएंगे। और सीएमएचओ से मेरी लगातार बात हो रही है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन के जैसे ही उपलब्धता होगी हम और वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाएंगे। हम पहले 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को हमने जब वैक्सीनेशन कराया तो लगभग 80% लोगों को हम करवा चुके थे। उसके बाद 45 साल से ऊपर वाले लोगों का लगातार हुआ, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा दुष्प्रचार किया गया विरोधी पक्ष के लोगों द्वारा। मैं खुले रूप से ये कहना चाहूँगी कि यदि संक्रमण इतनी तेज़ी से हमारे देश में फैला है तो इसका एक बहुत बड़ा दोष और कारण विपक्षी दलों के उस दुष्प्रचार को भी दिया जाना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ जुड़ने के साथ साथ कोरोना से दूर रहिए। लगातार अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। धीरे धीरे हमारे देश के कई प्रदेश खुलने लगे हैं, लेकिन ये यकीन मानिए खुलने ज़रूर लगे हैं, अनलॉक की प्रक्रिया जरूर जारी है, लेकिन कोरोना का प्रकोप खत्म नहीं हुआ है। तो इससे जंग जीतने के लिए ज़रूरी है वैक्सीन लगवाइए, घरों में बने रहिए और देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।